लेकिन धन, वैभव, संपन्नता ये सभी के भाग्य में ऐसे ही नहीं आ जाते। माँ लक्ष्मी अगर खुश हो तो माला माल कर देती हैं, और अगर रूठ जाए तो गरीबी और मुसीबत का सैलाब आ जाता है। तो अगर आप भी धनवान और वैभवशाली बनना चाहते हैं तो आइए जानते हैं माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने का उपाय। घर में होगा खुशियों का आगमन, तिजोरी में होगा धन ही धन, मिलने वाला है धन की देवी का वरदान। वैभवशाली बनाएंगी मां लक्ष्मी। हर इंसान के मन में होती है धन और वैभव की कामना, और इसे पाने के लिए वो लगातार प्रयास भी करता है, लेकिन हर किसी के जीवन में नहीं होती मां लक्ष्मी की कृपा। ज्योतिष के जानकारों की माने तो मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए उनको प्रसन्न करना जरूरी है। कहा यह भी जाता है कि धन की ये देवी आसानी से प्रसन्न नहीं होती। तो आखिर कैसे प्रसन्न होंगी मां लक्ष्मी, और क्या है धन की देवी की महिमा, आइए जानते हैं। धन और संपत्ति की देवी है मां लक्ष्मी। मां लक्ष्मी की पूजा से धन के साथ साथ वैभव का भी वरदान मिलता है। अगर मां लक्ष्मी नाराज हो जाएं तो गरीबी का सामना करना पड़ता है। ज्योतिष में शुक्र ग्रह से जोड़ा जाता है मां लक्ष्मी का संबंध। केवल मां लक्ष्मी की उपासना करने से धन मिलता है। गणेश जी के साथ इनकी पूजा करने से धन और बुद्धि मिलती है। श्री हरि विष्णु के साथ इनकी पूजा करने से संपूर्ण संपन्नता मिलती है। धन की देवी मां लक्ष्मी की उपासना से केवल धन ही नहीं मिलता, और भी तमाम वरदान देती हैं मां लक्ष्मी। तो आइए जानते हैं मां लक्ष्मी की उपासना के क्या क्या लाभ होते हैं। इनकी पूजा से केवल धन ही नहीं बल्कि नाम और यश भी मिलता है। इनकी उपासना से दाम्पत्य जीवन भी बेहतर होता है। धन की समस्या कितनी भी बड़ी हो, लेकिन अगर लक्ष्मी जी की विधिवत उपासना की जाए तो धन जरूर मिलता है। कहते हैं जिस इंसान पर देवी की कृपा हो उसे जीवन में किसी भी चीज की कमी नहीं होती। लेकिन देवी को प्रसन्न करने के लिए इनकी उपासना के नियम और सावधानियों के बारे में जानना बेहद जरूरी है। तो अगर आप भी पाना चाहते हैं मां लक्ष्मी का आशीर्वाद तो पूजा के नियम और सावधानियों को भी जान लीजिए। मां लक्ष्मी की पूजा सफेद या गुलाबी कपड़े पहन के ही करनी चाहिए। इनकी पूजा का उत्तम समय होता है गोधूली वेला या फिर आधी रात। मां लक्ष्मी की उस प्रतिकृति की पूजा करनी चाहिए जिसमें वो गुलाबी कमल के पुष्प पर बैठी हों। साथ ही ये भी ध्यान रखें कि प्रतिमा के हाथों से धन बरसता हुआ दिख रहा हो। मां लक्ष्मी को गुलाबी फूल, खास तौर पर कमल चढ़ाना सबसे उत्तम होता है। मां लक्ष्मी के मंत्रों का जाप स्फटिक की माला से करने पर मंत्र तुरंत प्रभावशाली होता है। अलग अलग समस्याओं और कामनाओं के लिए मां लक्ष्मी की अलग उपासना का विधान है। अगर आपको कारोबार में धन लाभ पाना हो तो करें ये उपाय। कारोबार वाले स्थान पर लक्ष्मी, गणेश और श्री हरि विष्णु की स्थापना करें। लक्ष्मी जी की दाईं ओर श्री हरि और बाईं ओर गणपति को स्थापित करें। रोज सुबह काम शुरू करने से पहले उनको एक गुलाब जरूर चढ़ाएं। उनके सामने घी का दीपक और गुलाब की सुगंध वाली धूप जलाएं। अगर नौकरी में तरक्की और धन लाभ चाहते हैं तो कैसे करें मां लक्ष्मी की उपासना, आइए ये भी जान लेते हैं। पूजा के स्थान पर कमल के फूल पर बैठी हुई लक्ष्मी जी के चित्र की स्थापना करें। चित्र में अगर दोनों तरफ से हाथी सूंड में भरकर जल गिरा रहे हो तो और भी उत्तम होगा। इस चित्र के सामने शाम को घी का दीपक जलाएं और मां लक्ष्मी को इत्र अर्पित करें। रोज शाम पूजा खत्म करने के बाद 3 बार शंख जरूर बजाएं। धन की देवी की उपासना से आपके जीवन में अपार धन और संपत्ति आ सकती है। आइए अब जान लेते हैं कि कौन सी राशि के जातक को क्या उपाय करना चाहिए। मेष राशि के लिए उपाय। घर के पश्चिम दिशा में धन रखना सबसे उत्तम होगा। जहां पर भी धन रखें वहां पर लोहे का एक छल्ला जरूर रखें। कोशिश करें कि शाम को धन का लेन देन ना करें। वृषभ राशि के लिए उपाय। घर की पूर्व दिशा में धन रखना उत्तम होगा। धन रखने की जगह पर पीतल या सोने की कोई वस्तु जरूर रखें। शाम के बाद धन के लेन देन से बचें। मिथुन राशि के लिए उपाय। घर की उत्तर दिशा में धन रखना सबसे ज्यादा अनुकूल होगा। धन रखने की जगह पर तांबे की कोई वस्तु जरूर रखें। मंगलवार के दिन धन का लेन देन न करें। कर्क राशि के लिए उपाय। घर की पूर्व दक्षिण दिशा में धन रखना शुभ होगा। धन रखने के स्थान पर चांदी की कोई वस्तु या जस्ते की कोई वस्तु जरूर रखें। धन स्थान पर कोई भी काली वस्तु न रखें। सिंह राशि के लिए उपाय। घर की पूर्व दिशा की ओर धन रखने का स्थान बनाएं तो उत्तम होगा।
धन रखने के स्थान पर कोई भी कांसे की वस्तु रखें, उस स्थान पर सोना रखने से परहेज करें। कन्या राशि के लिए उपाय। घर के दक्षिण पश्चिम में धन रखना उत्तम होगा। उस स्थान पर कोई भी चांदी की या जस्ते की वस्तु रखें। दोपहर के समय धन के लेन देन से बचें। मेष से कन्या राशि तक के लोगों को मां लक्ष्मी की कृपा के लिए क्या करने हैं उपाय, ये तो हमने बता दिया, तो देर किस बात की। अपनी जरूरतों के मुताबिक मां लक्ष्मी की उपासना कीजिए, उन्हें प्रसन्न कीजिए और फिर सुखी और संपन्न जीवन का आनंद उठाइए। आज के अंक में हम बात कर रहे हैं मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने की। धन की देवी मां लक्ष्मी की कृपा भला कौन नहीं चाहता, किंतु यदि हम सोचते हैं कि लक्ष्मी जी का साथ बहुत तपस्या और कर्मकांड के बाद ही प्राप्त होता है, तो ऐसा भी नहीं है। हमारे रोज के आचरण और कार्यों से भी लक्ष्मी जी का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो सकता है। आइए आपको मां लक्ष्मी की कृपा पाने के कुछ और उपाय भी बताते हैं। धन, संपत्ति और ऐश्वर्य, ये हर इंसान की चाहत होती है। अपार धन की प्राप्ति मां लक्ष्मी की कृपा के बिना संभव नहीं है। लेकिन सिर्फ चाहने से धन नहीं मिलता, उसके लिए शुद्ध आचरण और शुद्ध विचार का होना भी जरूरी है। अच्छे बुरे दौर सभी के जीवन में आते हैं। कहते हैं मां लक्ष्मी का आगमन अगर हो जाए तो इंसान को गरीबी या कर्ज जैसी समस्याओं से छुटकारा मिल जाता है। ज्योतिष के जानकारों ने भी कुछ खास उपाय बताए हैं जिनसे धन की कमी और कर्ज की समस्या दूर हो सकती है। राशि के अनुसार इन उपायों को करके धन की प्राप्ति की जा सकती है। पहले 6 राशियों के लोगों को क्या करना है उपाय, ये तो हम बता चुके हैं। तो आइए जान लेते हैं धन प्राप्ति के लिए आखिरी 6 राशियों के उपाय। तुला राशि के लिए उपाय। घर की दक्षिण दिशा में धन रखने का स्थान बनाएं। उस स्थान पर लाल कपड़ा और तांबे की कोई वस्तु जरूर रखें। प्रयास करें कि धन रखने के स्थान पर रोशनी की उत्तम व्यवस्था हो। वृश्चिक राशि के लिए उपाय। घर की उत्तर पश्चिम दिशा में धन रखने का स्थान बनाएं। उस स्थान पर एक हरे कपड़े में बांधकर थोड़ी सी हरी सौंफ रख दें। इस सौंफ को हर महीने बदल दें। धनु राशि के लिए उपाय। धन रखने का स्थान दक्षिण पूर्व दिशा में उत्तम होगा। धन रखने के स्थान पर सफेद कपड़े में बांधकर चांदी का एक सिक्का रख दें। मकर राशि के लिए उपाय। धन रखने का स्थान उत्तर दिशा की ओर बनाएं। धन रखने के स्थान पर एक कुबेर का छोटा सा चित्र जरूर रखें। धन रखने के स्थान पर भूलकर भी सोना न रखें। कुंभ राशि के लिए उपाय। धन रखने का स्थान अगर पूर्व दिशा में हो तो विशेष उत्तम होगा। उस स्थान पर पीले कपड़े में सोने या पीतल की कोई वस्तु रख दें। कभी भी सुबह धन का लेन देन न करें। मीन राशि के लिए उपाय। धन रखने का स्थान घर की पश्चिम दिशा में बनाएं। उस स्थान पर लोहे की कोई वस्तु या लोहे का सिक्का जरूर रखें। धन रखने के स्थान को व्यवस्थित रखें तो बेहतर होगा। राशि के अनुसार इन उपायों से आप मां लक्ष्मी की कृपा पा सकते हैं और अपने जीवन को धन, वैभव और सुख संपदा से भर सकते हैं। धर्म के इस सफर में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद बताएंगे धन पाने के कुछ और उपाय। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हमने महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के दिव्य प्रयोग बताई। आइए अब आपको बताते हैं कि आपके हाथ की रेखाओं और धन प्राप्ति का योग्य है या नहीं, और अगर नहीं है तो इसके लिए क्या उपाय किए जाएं। एक बेहतर और खूबसूरत भविष्य का सपना सभी का होता है, पर धन हानि जैसे नुकसान से हर किसी को दो चार होना ही पड़ जाता है। आज हम आपको आपकी हथेलियों की बनावट और रेखाओं के आधार पर बता पाएंगे कि कब आपको हो सकता है पैसों का नुकसान और किन उपायों से हो सकता है आपका कल्याण। तो चलिए आपकी हथेलियों की पड़ताल करते हैं। बुध के क्षेत्र पर बहुत सारी रेखाओं का इकट्ठा होना धन हानि की ओर संकेत करता है। बुध क्षेत्र पर कालापन होना बड़ी हानि की ओर इशारा करता है। ऐसा होने पर अथर्व शीर्ष का पाठ करें। धन का 1/3 हिस्सा किसी हाल में खर्च न करें। 45 दिन तक हरे मूंग की दाल के 5 दाने जल में प्रवाहित करें। बृहस्पति की उंगली के निचले हिस्से में रेखाओं का जाल होना भी बड़ी धनहानि का संकेत है। बृहस्पति के पर्वत पर क्रॉस होना, बृहस्पति की उंगली के सबसे ऊपरी हिस्से पर तिल होना धन खर्च करवाता है। ऐसे में 1 साल तक बृहस्पतिवार को 5 फल मंदिर में दान करें। गाय को गुड़ खिलाएं।
अपने पास चांदी की ठोस गोली या चंद्रमा रखें। मंगल से कोई रेखा शुक्र पर जाए तो सेहत के कारण धन हानि हो सकती है। शुक्र पर्वत से कोई रेखा भाग्य रेखा को काट रही हो तो बीमारी के कारण धन हानि हो सकती है। ऐसे में वैभव की वस्तुओं पर 1.5 साल तक अनावश्यक खर्च न करें। बुधवार और शुक्रवार को रात्रि सूक्त का पाठ जरूर करें। शुक्रवार को अपने कार्यस्थल की सफाई जरूर करें। तो आपकी हथेली में अगर इनमें से कोई भी निशान है तो घबराएं नहीं, बल्कि बताए गए उपायों से अपने जीवन को खुशहाल बनाएं। और याद रखें कि जीवन में पैसा सब कुछ नहीं, पर बहुत कुछ जरूर है। इसलिए अपने बेहतर भविष्य के लिए आज से ही पैसों की बचत पर जरूर ध्यान दें, ताकि आपका और आपके परिवार का जीवन आनंद से बीते। तो मां लक्ष्मी को प्रसन्न कीजिए, इससे कुंडली का शुक्र मजबूत होगा और आपकी वैभवशाली होने की कामना भी पूरी हो जाएगी। धर्म के इस सफर में फिलहाल इतना ही। आपकी किसी और मनोकामना की पूर्ति के उपाय के साथ कल फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।